नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में 2016 का सॉल्व करूँगी, तो अभी मैं 2060 का सॉल्यूशंस लाई हूँ। कीप वॉचिंग। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, nth डेरिवेटिव निकालना है 2 टू दी पावर -5x का। ठीक है, ऑप्शंस दिया गया है -1 टू दी पावर n, 5 टू दी पावर n, log 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर -5x, b है 2 टू दी पावर -5x, c है -1 टू दी पावर n, 5 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर -5x, और थर्ड ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो देखिए, ये हमें क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव निकालना है, और इसके लिए आपका डायरेक्ट फार्मूला है। आप इसे डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हो या आप चाहो तो इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको डायरेक्ट फार्मूला ही चाहिए। तो nth डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर mx होता है, इसे ऐसे लिखते हैं m टू द पावर n log a टू द पावर n इंटू a टू द पावर mx। तो ये हो गया फॉर्मूला टू फाइंड आउट nth डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर mx। तो यहाँ पे हमारा क्या है, a टू द पावर -5x है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए हमारा m क्या है, -5 है, सो -5 टू द पावर n। ओके, उसके बाद log a क्या है हमारा 2 टू द पावर n, और फिर से 2 टू द पावर -5x। ओके, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 टू द पावर n, 5 टू द पावर n, log 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर -5x। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। हमारा अगला क्वेश्चन है रिडक्शन फार्मूला से। रिडक्शन फार्मूला फॉर आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 cos टू द पावर n थीटा डी थीटा इज आई एन इक्वल्स टू n-1 बाय n इंटू आई एन -1, आई एन इक्वल्स टू n बाय n-1 इंटू आई एन -2, आई एन इक्वल्स टू n-1 बाय n इंटू आई एन -2 एंड नन ऑफ दिस। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर इस टाइप का फॉर्मूला हो, इंटीग्रेशन cos टू द पावर n थीटा डी थीटा, तो इसका रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, ऊपर में हम 1 कम करेंगे n-1, उसके बाद 2 से डिक्रीज़ करते जाएंगे। ठीक है, तो ये n-3 हो जाएगा, n-5 होगा, डॉट डॉट डॉट, और नीचे में हम पहले n लिखेंगे, फिर डिक्रीज़ करना है 2 से, तो n-2, n-4, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर इवन हुआ, अगर n इवन है तो हम लिखते हैं π/2 इंटू π/2, सो n इज़ इवन के लिए। और अगर ऑड हुआ तो हमारा फॉर्मूला होता है n-1, n-3, n-5, डॉट डॉट डॉट, डिवाइडेड बाय n इंटू n-2 इंटू n-4। तो यहाँ पे हम π/2 नहीं लेते हैं जब n क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे हम 2 से डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे cos 0 टू π/2 cos टू द पावर n थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, n-1। ठीक है, पहला, उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है 2 से, और नीचे में n, तो ये हम लिख सकते हैं i n-2। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी है। ये सिमिलर है, अगर आपको ऐसा रिडक्शन फार्मूला मिले, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन टू द पावर n थीटा डी थीटा, सो ये दोनों केस में एक ही हम लोग का फॉर्मूला है, दैट इज़ n-1 बाय n इंटू आई n-2। आई n-2 का मतलब क्या है, हम यहाँ पे 2 से डिक्रीज़, n को n से 2 डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे n-1 है, फिर हमने इसे 2 से डिक्रीज़ किया, n-3 मिला, फिर 2 डिक्रीज़ किया, n-5 मिला। सिमिलरली आप देखो नीचे में n लिखना है, फिर 2 से डिक्रीज़ करते जाना है, इसीलिए i n-2। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू π/2 cos x बाई cos x प्लस साइन x dx इज इक्वल टू π/4 0 एंड 1। तो देखिए, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है, और अगर आप
फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और क्वेश्चन पेपर्स भी अच्छी तरह सॉल्व करोगे तो उससे भी आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। और इसीलिए मैंने आप मेरा सेकेंड सेमेस्टर का जो मैंने सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स कराया, अगर वो भी आप देख सकते हो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और एरिया रिलेटेड, तो आप बहुत सारे आइडियाज़ पा सकोगे। ओके, तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल यूज़ करेंगे, जो है इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to a f of a माइनस x dx। तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos ऑफ x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x dx। ठीक है, तो अभी ये प्रॉपर्टी यूज़ करने से होगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos ऑफ π/2 माइनस x डिवाइडेड बाय cos ऑफ π/2 माइनस x प्लस साइन ऑफ π/2 माइनस x, ठीक है, dx। तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। अभी cos π/2 माइनस x होता है साइन x डिवाइडेड बाय साइन x प्लस cos x dx। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू I। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, अभी I प्लस आई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x बाय cos x प्लस साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन ऑफ x बाय साइन x प्लस cos ऑफ x dx। तो हमें क्या मिलेगा, तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x dx। तो ये कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx। सो इंटीग्रेशन dx मतलब क्या होता है, x इंटीग्रेशन 0 to π/2। सो दिस इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 0, सो π/2। सो हमें मिला अभी ट्वाइस I इक्वल्स टू π/2। ओके, सो दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू π/4। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज B। हमारा अगला क्वेश्चन है, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स y² इक्वल्स टू 4x एंड x² इक्वल्स टू 4y इज 16/3, 8, 32/3 एंड 16। सो ये दोनों क्या है, पैराबोला से, और इनके बीच में हमें क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, तो अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह होगा। ये हो गया हमारा y² इक्वल्स टू 4ax और ये हो जाएगा हमारा x² इक्वल्स टू 4y। सो ये हो गया एरिया टू बी फाउंड आउट। तो हमें पहले क्या चाहिए, क्रॉस सेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स। सो अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो ये हमें मिलेगा 4,4। ओके, देखो, इफ़ यू पुट x इक्वल्स टू 0 तो y क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इफ़ यू पुट x इक्वल्स टू 4 तो y हमें क्या मिल रहा है, 4। देखिए यहाँ पे पुट करिए, 4 4 जो 16, सो y² 4। यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो भी हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। देयरफॉर हमें कहाँ से, हमारा लिमिट क्या होगा, 0 to 4। ओके, तो 0 to 4, सपोज हमने इसे लिया y1, ये हो गया हमारा y1 और ये हो गया y2। ओके, तो पहले हमें इन टर्म्स ऑफ x लिख लेना है। तो y² इक्वल्स टू 4x, so this implies y equals to 2 root x and x² equals to 4y, so y equals to x² by 4। ओके, लिमिट होगा 0 to 4, 2 root x माइनस x² by 4 होल इंटू dx। तो हमें क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन 0 to 4, 2 root x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 4 x² by 4 dx। सो दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ रूट x क्या होगा, x to the power 1/2 plus 1 डिवाइडेड बाय 1/2 plus 1, लिमिट 0 to 4, और यहाँ पे हो जाएगा 1/4 कॉमन लीजिए, और इंटीग्रेशन ऑफ x² dx हो जाएगा x³ by 3, लिमिट 0 to 4।
ओके, सो दिस इज़ इक्वल टू, देखिए 2 इंटू 2/3, यहाँ पे आप लिख सकते हो 4⁴/3/2 माइनस 0 माइनस 1/4, और ये 4³/3 माइनस 0, सो दिस इज़ इक्वल्स टू 4/3, और इसे आप लिख सकते हैं 2² इंटू 3/2, 2 कैंसल्ड, माइनस 1/4, और 4³ क्या होता है 64/3, सो दिस इज़ इक्वल्स टू 4/3 और 2³ माइनस ये कट जाएगा 16 मिलेगा 16/3, सो यू आर गेटिंग 4 इंटू 8/3 माइनस 16/3, सो 4 8 32/3 माइनस 16/3, सो आंसर इज 16/3 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो हमारा आंसर क्या है, ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,3,6 फ्रॉम द जेड एक्सिस इज, ऑप्शन है 4 3 5 6, ठीक है। तो अभी हमें पूछा गया डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम जेड एक्सिस, तो लेट पी हो जाएगा हमारा 4 3 6, और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा गया है, तो जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0,6, देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज रूट ऑफ हर 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा रूट ऑफ हर 16 प्लस 9 इक्वल्स टू रूट ऑफ हर 25 इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगर ये कोई एक्स एक्सिस होता तो हम वैसे ही लिखते हैं, ओके। एक्स एक्सिस में हम एक्स एक्सिस यहाँ पे 4 लिख देते, अगर ये होता फ्रॉम वाई एक्सिस तो हम यहाँ पे 3 लिख देते, ओके। तो बच्चों, आपने देखा कि जो प्रॉब्लम्स आज हमने सॉल्व किए वो भी इजी है और डायरेक्ट फार्मूला से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।